थोड़ा जोर से बोलो। हाँ मेरा नाम श्रीमती पूनम दायम है। हाँ, कहाँ रहते हैं आप? रीमा खेड़ी। अच्छा अच्छा, कितने सालों से आप यहाँ पे साड़ी खरीदना आ रहे हैं? मतलब मुझे तो हो गए 15-20 साल तो हो गए मुझे यहाँ से शॉपिंग करते करते। अच्छा अच्छा, तो कैसा लगता है आपको यहाँ पे आने को? अच्छा लगता है, और जो मतलब जो साड़ी कपड़ा भी खरीदते हैं वो चलता भी अच्छा है, सर्विस अच्छी देता है। अच्छा अच्छा। और हम मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा दाम ले रहे हैं। हाँ। जो कपड़े का जो लग रहा है वही सही साड़ी उसी भाव में हमको मिल भी जाती है। साथियों, भारत देश और भारत देश में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में मालवा और मालवा में रतलाम। तो साथियों, हमारा रतलाम जिला प्रसिद्ध है साड़ी, सोना और सेव के लिए। तो आज हम एक ऐसी शख्सियत जो 10 बाय 10 की दुकान से आज एक आलीशान शोरूम के मालिक हैं, जिन्होंने साड़ियों की दुनिया में कुछ सृजनात्मक कार्य किए और उन्हीं कार्यों के बदौलत आज वे बहुत बड़ा शोरूम संचालित कर रहे हैं और आगे उनकी एक बहुत बड़ी योजना है। तो ऐसे ऊर्जावान व्यक्तित्व आदरणीय श्री राकेश जी जोशी। राकेश जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। राकेश जी ने एक छोटी सी साड़ी की दुकान से अपना कारोबार प्रारंभ किया और आज एक मुख्य बाज़ार पिपली बाज़ार में एक बहुत ही शानदार शोरूम के ऑनर हैं। तो आज हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस ऊर्जा को ग्रहण करके और अपने व्यापार को इस स्थिति पर लेकर आए। तो राकेश जी, आप सबसे पहले बताइए कि आपका शुरुआत कैसे हुई, आपका प्रारंभिक जीवन जो है, शिक्षा दीक्षा प्रारंभिक जीवन आपका कहाँ बीता, उसके बारे में हमको बताइए। मैंने बीकॉम फाइनल भगत सिंह कॉलेज से किया था और उसी के जस्ट 2 साल बाद वैकेंसी भी भरी एक मेरी टीचरशिप, सरकारी नौकरी हाँ, की ट्राई करी। टीचरशिप में भी मेरी जॉब करीब करीब लग गई थी जी। लेकिन मेरा मुख्य ध्येय था व्यावसायिक जी। तो उस वक्त मेरे फादर ने 10 बाय 10 की छोटी सी शॉप यहीं घर पे प्रारंभ कर रही। शरद पूर्णिमा की फर्स्ट ओपनिंग अच्छा। जावरा में हमने उस वक्त करी। जी। तब जावरा में शायद सिर्फ 2 या 3 ही साड़ी की शॉप हुआ करती थी जी। और तीसरी शॉप अपनी थी। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद फिर ये लगभग कितने साल हो गए इस बात को? इसको साहब 23-24 साल वर्ष कंप्लीट 23-24 साल। यहाँ से आपने एक छोटी सी शुरुआत की। जी। फिर कैसे आपका आगे बढ़ा ये? फिर ये साहब करीब 8 या 10 वर्षों बाद हम दोनों भाइयों ने मिलकर उस चीज़ को एक हमको ज़रूरत महसूस होने लगी कि यार अब ये शॉप छोटी पड़ रही है। तो फिर 10 साल बाद फिर हमने उस शॉप का फिर रिनोवेशन करा और फिर उसको एक थोड़ा से बड़े स्वरूप में फिर स्थापित करा। जी। और द्वितीय बार जब हमने इसको करा तब भी हमको विश्वास नहीं था कि फिर हमको ये शॉप भी फिर छोटी लगेगी। इतना रिस्पांस आपको लोगों का मिला? हाँ, इतना लोगों का स्नेह है जावरा के और जो हमारे आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनका काफ़ी स्नेह और अच्छा मतलब प्यार मिलता है। तो उन्हीं को देखते हुए मैं जो तीसरी बार फिर मेरी शॉप को और विशाल रूप देने का मुझे लगा कि नहीं, अब कस्टमर ज़्यादा है और जगह कम पड़ रही है और आज की जो वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए आधुनिक परिवेश में मैंने फिर मेरे एक नई शॉप का। तो आपका बचपन भी यहीं जावरा में बीता? बिल्कुल। अच्छा। तो अभी जो आपका ये नया शोरूम है, इसके बारे में आप बताइए कि ये क्या है, इसमें क्या क्या आप वेराइटीज़ हैं आप? हमारे इस नए शोरूम में हमने एक तो हमारी रेंज को बढ़ाया। अच्छा। पहले स्टार्टिंग थी जब हम लो रेंज रखते हैं, धीरे धीरे हमने उसको और
बढ़ाया और थोड़ी वेराइटी और बढ़ी है। अब मेरा ये विचार है कि इसको पूरा मांगलिक शादियाँ, वैवाहिक जो साड़ियाँ होती है, जो लहंगे होते हैं, वो उनके लिए लोगों को रतलाम या इंदौर ना जाना पड़े और वो सारी चीज़ें आपको झावरा में ही बिल्कुल मिल जाए। निश्चित ही अभी जो है साड़ियों में ऐसा है कि जो है आसपास के सारे लोग और ये रतलाम जो है प्रेफर करते हैं, पर अब लेकिन हमारे जावरा में भी एक साड़ियों का एक अलग ही माहौल पैदा हो चुका है और उसमें राकेश भैया जैसे जो सृजनात्मक जो व्यापारी हैं वे लगे हुए हैं। तो अभी आपके यहाँ साड़ियों में आपकी क्या विशेषता है वो बताइए आप। हमारे यहाँ आपको कॉटन, फैंसी प्रिंटेड, अच्छा जो भी नई वैरायटियाँ अगर आती है हाँ। मार्केट में जो लॉन्च होती है, हाँ वो हमारा प्रयास ये रहता है कि प्रथम कस्टमर को हमारे यहीं से मिले और हम उनको वो चीज़ दें ताकि वो कम से कम ये याद करे कि नहीं भाई कुछ नया लेके आए। यानी किसी के यहाँ कोई मांगलिक कार्यक्रम है हाँ, तो और वो आपके यहाँ आए तो प्रथम हमारी याद आए, पूरा संतुष्ट हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल सारी वेराइटीज हाँ। उसको देखने को मिल जाती और हमारे एक विशेषता और है कि भाई महिलाओं को देखते हुए मेरे जो हमने शोरूम डाला है, हाँ। यहाँ पे हमने सारा साड़ियों का और मांगलिक कार्यक्रम के हिसाब से दुल्हन का तो सारा काम यहाँ हो जाता है और दुल्हन की छोटी बहनों को हमने विशेष कर ध्यान रखते हुए हमारी एक ब्रांच हमने लाला गली में डाली है, हाँ। जहाँ पे गर्ल्स वेयर की सारी संपूर्ण वैरायटी हाँ। आपको एक ही छत के नीचे मिल जाए। हाँ। तो हमारा ये प्रयास है कि हम हमारा ये जो व्यावसायिक हाँ। जो हमारा क्रम है ये, हाँ। इसको पूर्ण रूप से सारी चीज़ें हम एक ही छत के नीचे दे दें, ऐसा हमारा प्रयास है। यानी दुल्हन के लिए यहाँ से साड़ी खरीदना है और साली के लिए जो है जोशी गर्ल्स कलेक्शन लाला गली यानी एक पंथ दो का। और ऐसा आप बताया आपके रेट भी काफ़ी, आप रेट के मामले में भी आपकी काफ़ी गुडविल है। हाँ, तो उसके बारे में बताइए कि हमारे यहाँ बार्गेनिंग नहीं करते हैं। हाँ। प्लस ये लोगों का एक विश्वास हो गया है कि हमारे यहाँ जो भी साड़ियाँ वगैरह के जो रेट है वो अब कस्टमर को आते आते हमारे यहाँ 20 वर्ष हो गए, 20-22 वर्ष हो गए हैं। तो स्वाभाविक है कि उनको पता रहता है घर पे अगर कहीं किसी को नई बहू अगर आई है और उनको अगर साड़ी लेना है तो बस वो खाली इतना बोल देते हैं कि आप जोशी भैया के चले जाओ, वहाँ से आप साड़ी ले आओ। मतलब ये विश्वास और ये सहयोग ही कमाया हमने। जी जी। मतलब आज के युग में पैसा महत्वपूर्ण होता है, हाँ। लेकिन हमने हमारे ग्राहकों का जो प्रेम है हाँ। वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है। अच्छा, आसपास के भी आपके यहाँ कहाँ तक के आपके यहाँ ग्राहक आते हैं? हमारे जो फादर हैं वो पटवारी थे और करीब उनको पूरी सर्विस जावरा के आसपास के क्षेत्र में पूरी कर ली उन्होंने और उनको रिटायरमेंट हुए और 8 साल हो गए हैं। पर ये हमारे फादर की एक गुडविल है कि सारे लोग जो रहते हैं वो उनको अगर कोई व्यवहारिक मांगलिक कार्यक्रम अगर होता है तो वो यही बोलते हैं कि चलो पटवारी साहब की शॉप पे, और ये हमको एक प्लस पॉइंट रहा है वर्षों से। और जो हमारे फादर का यूँ समझ लीजिए आप, एक गॉड गिफ्ट है हमको कि इस व्यवसाय को चलाने में हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी और कुछ मतलब एक आशीर्वाद कहिए उनका कि हमारी गाड़ी पटरी पे दौड़ती रहती है। एक बार अगर वो कस्टमर आया है तो दूसरी बार फिर वो जरूर याद करता है कि नहीं भाई। और शायद वो आपसे ये भी पूछते हैं कि हमें ये सामान और भी लेना है तो हम कहाँ से लें। हाँ, यानी आपकी साड़ियों के अलावा भी दूसरे जो है आप खरीदारी उनकी करवा देते हैं। हाँ जी क्योंकि एक विश्वास करके व्यक्ति आता है, हाँ। तो वो ये सोच के आता है कि नहीं मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरे सारे कार्य हो जाएंगे। और यही एक व्यवहार और भरोसा हमारे जो कस्टमर है उनका है, जो वर्षों से हमारे साथ में है और उनके सहयोग से नित नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा राकेश जी, आप हमको कुछ ऐसा एक आध कुछ डिज़ाइन बताइए जो काफ़ी एक आकर्षित हो, कुछ आपके पास हो तो हमको बताइए। ये जो सारे लहंगे वगैरह होते हैं दुल्हन के, ये क्या चीज़ है? ये लहंगा है। देखिए साथियों, कितना शानदार लहंगा है, बहुत ही पहली नज़र में ही पसंद आने जैसा है। तो जो भी ऐसे हैं जो जिनकी शादी होने वाली है
वो बिल्कुल यहाँ पर आकर, और इसके अलावा भी बहुत सारी वैरायटी यहाँ पे, अभी मैं जब आया तो यहाँ पर काफ़ी महिलाएं और ख़रीदारी, काफ़ी व्यस्ततम भैया का समय था, उसमें से समय निकाला है। राकेश जी, आगे आपकी क्या, आप जो योजना बता रहे हैं उसमें क्या आप रतलाम स्तर की जो सुविधाएं, लोगों को रतलाम न जाना पड़े, ऐसी कोई व्यवस्था कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जावरा में मेरी ये एक भावना है कि महिलाओं को और उनके साथ में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको देखते हुए एक प्लानिंग हम अभी कर रहे हैं। तो उसका मैं खुलासा अभी नहीं करूँगा। हाँ। लेकिन ये लॉकडाउन थोड़ा सा अगर हो जाए तो उसके बाद फिर हम हमारी जो योजना है उसको आपके प्यार और सहयोग से उसको नई नई ऊंचाइयों पे ले जाने की कोशिश करेंगे। निश्चित ही साथियों, रतलाम की तरह हमारा जावरा भी साड़ियों का एक हब बने, ऐसी हमारे राकेश जी जैसे लोग जो लगे हुए हैं, हमको ऐसा प्रयास करना चाहिए कि रतलाम जैसा हमारा जावरा भी साड़ियों का हब बन जाए और नए नए जो है यहाँ पर शोरूम खुले, ऐसी हमको योजना बनानी चाहिए। तो राकेश भैया, और कोई आपका संदेश जो आप देना चाहें, साड़ी खरीदने वालों के लिए आपका क्या संदेश है? साड़ी खरीदने वालों के लिए तो यही संदेश है कि मेरे जो सारे कस्टमर हैं, मैं चाहता हूँ, मेरी दिली से भावना है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और जो कोरोना जैसी जो महामारी है, इस महामारी में आपको 2020 का जो वर्ष है उसमें अपने आप को स्वस्थ रखते हुए 2021 में ले जाना है। और अभी आप जो भी अगर शादी ब्याह अगर कर रहे हैं, मेरे जो कस्टमर आ रहे हैं, तो बस ये है कि अब हम उनको ख़रीदारी जो हो रही है, लेकिन उनकी थोड़ी सी जहाँ एक लंबी ख़रीदारी होती थी उसको अब 25% मतलब शॉर्ट कर दिया है। तो ठीक है, ये वर्ष आप बीमारी कोरोना से लड़ते हुए निकालिए और जो मांगलिक कार्य है वो अब अपन 2021 में एक नए जोश, एक नए उत्साह के साथ में 2021 आपका स्वागत करने के लिए तत्पर खड़ा है। मेरी आपसे यही भावना है कि आप कोरोना से जो है युद्ध स्तर पे लड़ें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत अच्छी बात है, आपने जो समय दिया उसके लिए